हाय एवरीवन, आज हम आइस मैन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम बर्फ में एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों को एक खास चीज मिलती है, जो कि उन्हें वहां की गुफा में एक बड़ा सा क्यूब मिलता है, जो कि उस पर रिसर्च करने के लिए उस क्यूब को वहां से रिसर्च फैसिलिटी में ले आते हैं। जहां पर हम डॉक्टर व्हाइटमैन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि इस रिसर्च के हेड होते हैं, जो कि स्टैनली नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यहाँ आने के लिए मैसेज भेजते हैं, क्योंकि स्टैनली यहाँ के एस्किमो लोगों को स्टडी कर रहा होता है। और एक डॉक्टर डैन भी इस रिसर्च का हिस्सा होती है। और कुछ देर बाद वहाँ स्टैनली भी आ जाता है, जिसे कि वे क्यूब के बारे में बताते हैं और वे अपनी नई खोज को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसमें शायद किसी प्राचीन जानवर के अवशेष हो, क्योंकि ऐसे ही रेशियन को भी प्रीहिस्टोरिक एलिफेंट की लाश मिली थी, जिससे कि उन्हें काफी कुछ जानकारी मिली। तो स्टैनली ये सब अब उस बर्फ को काटना शुरू कर देते हैं, जिसे वे साइड से काटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि ये नियंदरताल है, जो कि 40,000 साल पहले इंसानों की प्रजाति हुआ करती थी। और ये स्टैनली इनके लिए काफी बड़ी खोज होती है। और अब इस नियंदरताल को संभाल कर अच्छे से बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पर व्हाइटमैन उन्हें बताता है कि अब वे इसके शरीर के अलग अलग टुकड़ों को रिसर्च के लिए भेज देंगे, ताकि वे इसके बारे में और अच्छे से जान सके। लेकिन स्टैनली इसके लिए नहीं मानता। फिर अगले दिन वे नियंदरताल पर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसके टिश्यूज और सेल अभी भी सही है, जिसे देखकर वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और स्कैन करने पर उन्हें ब्रेन में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखती है, जिसकी कि अब वे और जांच करने लग जाते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि वो नियंदरताल तभी से ही नींद में था। और वे सभी साइंटिस्ट मिलकर उस नियंदरताल को उसमें ले आते हैं। लेकिन जैसे ही नियंदरताल अपनी आंखें खोलता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने ऐसी दुनिया और ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं था। इसलिए डॉक्टर्स उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। तो वे सभी मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आज के समय में उन्हें एक जिंदा नियंदरताल मिला। और अब उन्हें पता चलता है कि इस नियंदरताल के शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स है, जिससे कि ये गहरी नींद में चला गया। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये अभी तक सही सलामत था। और इसके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स है, जिससे कि ये हजारों सालों तक गहरी नींद में जा सकता है। और अब वे आपस में डिस्कस करते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों बीमारियां हैं, इसलिए अब वे नियंदरताल के सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि जो उसका शरीर केमिकल्स रिलीज कर रहा है, उन केमिकल्स को किसी आम इंसान का शरीर कैसे रिलीज कर सकता है, जिससे कि वे उन बीमार लोगों को गहरी नींद में सुला सकते हैं। और जब उनकी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा तो वे उन्हें जगाकर इलाज कर देंगे। पर स्टैनली बताता है कि हमारी इस खोज से सिर्फ अमीरों का ही फायदा होगा। वे पहले से ही हमें लूट रहे हैं, अब उन्हें अमर भी बना दो। ये हमें जो मिला है वो कोई सैंपल नहीं बल्कि वो एक इंसान भी है। हमें उस नियंदरताल को समझना चाहिए, उसकी मदद से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और बहुत सारे जवाब हमें मिल जाएंगे कि इंसान कैसे इवॉल्व हुए, वे उस वक्त क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, इस सब का हमें पता चल सकता है। और अगर उसे अभी होश में लाया जाए और उसने आसपास की ये दुनिया को देख लिया तो शायद वो खुद को काबू ना कर पाए और वो ऐसे ही मारा जाए। तो अब काफी सोचने के बाद व्हाइटमैन डिसाइड करता है कि उन्होंने जो भालू के लिए बायोबेरियम बनाया है, वे उस जगह पर इस नियंदरताल को रखकर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ कुछ दिनों के लिए स्टैनली उसे समझेगा और स्टडी करेगा। और अगर इससे कुछ भी नहीं हुआ तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे और वे उसके बारे में दुनिया को बता देंगे। फिर नियंदरताल की आंखें खुलती है तो अब वो वाइबेरियम के अंदर होता है, जो जगह उसे अब अपने जैसे जंगल जैसी लगती है। इसलिए अब नियंदरताल यहीं पर जीने लग जाता है, जहाँ पर वो खाने की तलाश में पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता और उसे उस पक्षी के अंडे मिल जाते हैं, जिन्हें की वो खा लेता है। और फिर नियंदरताल आग जलाता है और वो वहीं पर सो जाता है। फिर वो अगले दिन झरने के पानी में नहाता है और वो एक भाला बना लेता है, जिससे कि वो एक बेर का शिकार कर लेता है। और उसे वहीं पानी में एक पाइप मिलता है, जिसे कि वो समझ नहीं पाता। उसे वो सांप और रस्सी जैसा लगता है, जिसका कि वो पकड़ते हुए पीछा करता हुआ जाता है, जिससे कि वो उस पाइप का पीछा करता हुआ एक दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां पर वे साइंटिस्ट होते हैं। और उन्हें देखकर नियंदरताल काफी ज्यादा हैरान होता है, जहां पर वे नियंदरताल को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से वापस अंदर चला जाए। और इस सब से नियंदरताल बहुत ही परेशान हो जाता है और वो अंदर जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और वो वहाँ झरने की पाइप्स को भी खोल देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। इसलिए स्टैनली उसे वहाँ पर बेहोश करवा देते हैं, जहाँ से वे उसे बेहोश करके मेडिकल वार्ड में ले आते हैं, जहाँ पर वे उस नियंदरताल को देखते हैं। फिर स्टैनली डायना को एक वीडियो टेप दिखाता है। उसमें कभी लोग की वीडियो फुटेज थी, जिसमें कई लोग आग के ऊपर डांस कर रहे होते हैं और उनके आग के ऊपर पांव रखने के बावजूद भी उन्हें कोई जलन नहीं होती। पर डायना कहते ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नर्व ब्लॉक है, इनका दिमाग दर्द को महसूस नहीं कर रहा। तो स्टैनली उसे दूसरे कबीले की फुटेज दिखाता है, जिसमें कई लोग अपने मुंह के अंदर नीडल्स घुसा रहे होते हैं, पर उन्हें भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिसके बारे में डायना ने कहा कि ये नर्व ब्लॉक है। पर स्टैनली बताता है कि उनके जख्मों से खून भी नहीं बह रहा और ऐसे ही नाई नाक पर चलने वाले लोगों के पैरों पर जख्म के निशान थे, जिसके बारे में स्टैनली बताता है कि इनका शरीर इतना एडवांस हो चुका है कि ये खुद ही अपने शरीर में केमिकल्स बनाते हैं, जिससे इन्हें कोई दर्द नहीं होता और न ही कोई जख्म होता है। और हमें जो नियंदरताल मिला है उसके जीने का राज भी यही हो सकता है। उसके शरीर में भी ऐसे केमिकल्स होंगे जिससे कि वो क्रायो स्लीप में चला गया था। अगर हम उसे और गहराई से जाने तो हमें काफी कुछ जानने को मिल सकता है। इसलिए स्टैनली फैसला करता है कि वो खुद उस वाइबेरियम में नियंदरताल के पास जाएगा और किसी तरह उससे दोस्ती कर लेगा, जहाँ वो उससे बात करके उस
नियंदरताल के बारे में काफी कुछ जान सकता है और इसमें खतरा भी होता है क्योंकि वो पुराने जमाने का आदमी होता है। जहाँ ऐसा करने के लिए स्टैनली से सबके सब मना कर देते हैं, लेकिन स्टैनली वहाँ पर चला आता है, जिससे कि नियंदरताल देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, ऐसा जैसे वो स्टैनली को वापस जाने के लिए कह रहा हो। पर स्टैनली पीछे नहीं हटता बल्कि वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो नियंदरताल उसे देखने के लिए उसके पास आता है। जहाँ स्टैनली उसे देखकर मुस्कुराता है तो नियंदरताल उसके दांत देखकर उस पर हमला कर देता है और एक पत्थर उठाकर वो स्टैनली को मारने वाला होता है। पर तभी स्टाफ मेंबर लुइस उस नियंदरताल को ऊपर से आवाज लगाने लग जाता है। जहाँ स्टैनली लुइस को समझाता है कि तुम इसे ऐसा करके डरा रहे हो, और अब वो नियंदरताल उस पत्थर को स्टैनली के साइड में रख देता है और अब वो स्टैनली के हाथ, दांत, पैर इन सबको देखने लग जाता है। और अब उस नियंदरताल को लगता है कि स्टैनली उसके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए अब वो नियंदरताल स्टैनली को अपना नाम बताने की कोशिश करता है। पर स्टैनली को उसकी भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसे सुनने में लग रहा होता है कि ये अपना नाम चार्ली बता रहा है। तो स्टैनली भी चार्ली को अपना नाम बता देता है। पर चार्ली पुराने जमाने का इंसान होता है, इसलिए अभी वो बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वो अभी स्टैनली का नाम नहीं ले पाता। लेकिन अब वे दोनों आपस में इशारों में बात करते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तो अगले दिन स्टैनली एक लिंग्विस्ट को बुलाता है क्योंकि चार्ली ने उसे काफी कुछ कह दिया था। जहाँ लिंग्विस्ट फुटेज देखकर भाषा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। और अब हर दिन स्टैनली बाइबेरियम में चार्ली से मिलने के लिए जाया करता है और वे दोनों ऐसे ही काफी सारा वक्त एक साथ बिताया करते हैं। फिर जब वे दोनों आग के पास साथ में बैठे होते हैं तो स्टैनली एक गाना गाता है, जो गाना शायद चार्ली को भी पसंद आता है, इसलिए वो अपने अंदाज में एक और गाना गाने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम इंसान म्यूजिक से पहले ही जुड़ चुके होते हैं। पर ये खोज स्टैनली की नहीं थी और उसे ये इजाजत भी नहीं थी कि वो चार्ली को अपने हिसाब से समझे। जहाँ चार्ली पर काफी टेस्ट होने वाले थे, इसलिए वे अगले दिन चार्ली को लैब में ले आते हैं, जहाँ वे चार्ली के ब्लड सैंपल और टिश्यू ले लेते हैं, जिसके बाद वे चार्ली को एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखते हैं ताकि वे पता कर सके कि चार्ली का शरीर क्रायो स्लीप में कैसे चला जाता है। पर इस बार लग रहा था कि चार्ली मर जाएगा, इसलिए स्टैनली उन्हें रोक देता है। और फिर अगले दिन चार्ली से स्टैनली मिलने के लिए जाता है तो चार्ली उसे बताता है कि उसके शरीर पर कुछ नए कट के निशान है, जिस वजह से वो स्टैनली पर भड़का हुआ होता है और वो लकड़ी का भाला लेकर स्टैनली के पास आता है, जिससे कि वो अपनी छाती पर रखकर बताता है कि तुम मुझे खुद ही मार दो, क्योंकि चार्ली को पता लग गया होता है कि ये उसके साथ कुछ कर रहे हैं। अब ये देखकर स्टैनली समझ जाता है कि ये कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंसान है और इसके अंदर भी इमोशंस है, और ये भले ही पुराने जमाने का इंसान है, लेकिन इसमें भी जीने की चाह है जैसे हमें होती है। तो स्टैनली अब वहाँ से चला आता है और फिर अगले दिन स्टैनली डायना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो डायना से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मेडिकल एक्सपेरिमेंट को रोक दो, क्योंकि इससे मेरा और चार्ली के बीच का रिश्ता खराब हो रहा है। हम चार्ली से काफी कुछ जान सकते हैं, मैं उसके बहुत करीब हूँ, लेकिन जब भी तुम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो तो चार्ली उसमें आने पर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ किया गया है। पर डायना बताती है कि मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकती, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो स्टैनली उसे बताता है कि तुम्हें एक बार चार्ली से मिलना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तुम एक बार चार्ली से मिलोगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगले दिन स्टैनली की बात मानकर डायना भी बाइबेरियम में आ जाती है, जहाँ डायना एक औरत होती है जिसे देखकर चार्ली काफी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, पर स्टैनली उसे समझा देता है कि ये एक औरत है, ये हमसे अलग है। तो चार्ली डायना को देखने के बाद अंदर जाता है, जहाँ वो एक बर्ड की ड्राइंग बना रहा होता है, और वो स्टैनली इनको समझाने की कोशिश करता है कि उसका भी एक परिवार है, उसके भी बच्चे थे, उसकी भी वाइफ थी। ये सब चार्ली बता ही रहा होता है, तभी वो हेलीकॉप्टर को देखता है और उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है, और वो इस हेलीकॉप्टर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि स्टैनली को लग रहा होता है कि वो एक पक्षी है जिसे कि वो पकड़ने की कोशिश करता है। और चार्ली एक बर्ड भी बोल रहा होता है, जो कि सुनने में एक सेकना जैसा लग रहा होता है, जहाँ से स्टैनली अब उस हेलीकॉप्टर को हटवा देते हैं। और स्टैनली चार्ली का ऐसा बदलाव देखकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए स्टैनली एक एस्किमो कबीले के पास जाता है, जहाँ वो शब्द का मतलब समझ जाता है, जो कि एडना होता है, और ये एक पुराना मिथ होता है, जहाँ चार्ली उस हेलीकॉप्टर को गॉड का मैसेंजर समझ रहा था, जिसने कि उसका सब कुछ छीन लिया और यहाँ पर ले आया, क्योंकि चार्ली अपने लोगों के लिए खाना नहीं ढूंढ पाया और वे लोग मारे गए। इसलिए चार्ली अब एक ख्याली दुनिया में जी रहा होता है, जिसके बारे में स्टैनली डायना को बताता है कि चार्ली सोच रहा है कि उसका मिशन एडना को ढूंढना है, जो कि उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा और सब कुछ वापस दिला देगा। इसके लिए चार्ली बाइबेरियम में खुद को तैयार करने लग जाता है, क्योंकि अब उसे एडना को ढूंढना होता है, जहां वो अपने शरीर पर बेरीज का रंग और ये सब लगा लेता है, और फिर वो किसी तरह बाइबेरियम से बाहर निकल जाता है, जहां बाहर की दुनिया उसके लिए काफी अजीब थी। वो एक आईने को देखता है, जिससे उसे लगता है कि ये कोई और है, इसलिए वो आईने को तोड़ देता है। ऐसे ही वो वहाँ पर और भी तोड़फोड़ करता है। तो स्टाफ मेंबर्स में से मैनेड नाम का एक आदमी शोर सुनकर वहाँ देखने के लिए आता है, जिसके आने पर चार्ली घबरा जाता है और वो उस आदमी को मार देता है, और फिर वो उस फैसिलिटी से बाहर निकल आता है,
जहाँ वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला होता है। तो चार्ली उसकी ओर जाता है जिसे कि वो एडना लग रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे कि वे अंदर ले आते हैं। लेकिन अब सभी को पता चल गया होता है कि चार्ली ने एक आदमी को मार दिया है, जिससे कि स्टाफ मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से कई तो स्टैनली को भी दोष देने लगते हैं कि उन्हें चार्ली को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी। इसलिए वाइट मैन ये फैसला करता है कि अब वे चार्ली को शहर भेजेंगे जहाँ चार्ली पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो इसके बाद स्टैनली डायना से कहता है कि तुम मेरी आखिरी बार मदद करो। चार्ली को लग रहा है कि वो अपनी असल दुनिया में नहीं है। अगर मैं उसे वो गुफा दिखा दूं जिसमें वो हमें मिला था तो शायद इस सबसे चार्ली समझ जाए। लेकिन डायना इसमें स्टैनली की मदद नहीं करती, पर किसी तरह स्टैनली लुइस को मना लेता है, जो कि वाइबेरियम का दरवाजा खोल देता है और अब स्टैनली चार्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि उसे गुफा की ओर ले जा रहा होता है। लेकिन बीच में बर्फ टूटने की वजह से चार्ली स्टैनली से अलग हो जाता है। रिसर्च फैसिलिटी में सभी को पता चल जाता है कि स्टैनली चार्ली को बाहर ले गया है, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम पीछे जाती है, जो कि एक हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं। जहाँ पर चार्ली वो हेलीकॉप्टर देखता है तो वो मजबूती से पकड़ लेता है और वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर पहुंचता है तो चार्ली से हाथ छूट जाता है, जहाँ चार्ली काफी ऊंचाई से गिरता है, जिस वजह से वो मारा जाता है, जिसे देखकर स्टैनली काफी ज्यादा दुखी होता है। और उस चार्ली यानी नियंत्रताल के मरने के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।